पहला सवाल यह है कि खतरे में कौन है, हिंदू या मुसलमान? कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले। जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। डंके की चोट पर यही कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। जो आपकी संतान की संपत्ति मुसलमान को देना चाहते हैं, यह तय आपको करना है, संतान की संपत्ति उसको मिले या मुसलमान को मिले। उनका एक पॉलिटिकल रोड मैप है। उन्होंने दुनिया को 3 हिस्सों में बांटा। एक दारुल अमन, दूसरा दारुल हरब, तीसरा दारुल इस्लाम। दारुल अमन का मतलब है लैंड ऑफ पीस, जहां पर इस्लाम पहुंच चुका है वहां लैंड ऑफ पीस होना चाहिए, अथवा जहां इस्लाम कुछ करने की ताकत नहीं रखता है वहां पर दारुल अमन होना चाहिए। देन दारुल हरब, लैंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जहां पर ताकत है वहां संघर्ष करो, अपना झंडा जमाओ। ओके, तीसरा है दारुल इस्लाम, पूरे विश्व को इस्लाम। ये रेडियां लगा रहे हैं, इनके रेडी से सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं है। ये मांस मच्छी की दुकान खोलते हैं, वहां पर एमसीडी को बोलकर जिनके पास लाइसेंस नहीं है सबको बंद कराने की जरूरत है। ये लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं, संपूर्ण बहिष्कार। अगर ये सच है तो ये क्या है? And it reminds us that when we think of the 99 names of Allah, none stand for force and violence, and that the first 2 names do not, compassionate and merciful. To me, the message of Sufism is not just confined to combating terrorism, and we must advance the message of Sufism that stands for the principles of Islam and the highest human values. We must reject and link between terrorism and religion. Those who spread terror in the name of समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। अगला सवाल है, क्या कोई धर्म खतरे में है या ये देश ही खतरे में है? 8वीं सेंचुरी के शुरू में एक युवा मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम ने भारी लड़ाई के बाद सिंध पर कब्जा जमा लिया था। ये इलाका वैसे तो बहुत छोटा था, लेकिन इस हार के नतीजे बेहद दूरगामी साबित हुए। इतिहासकारों के मुताबिक यह इंडियन सबकॉन्टिनेंट के इतिहास के लिहाज से सबसे अहम मोड़ साबित हुआ। इस युद्ध के बाद इस्लामी संस्कृति का भारतीय सभ्यता से मिलना जुलना हुआ और धीरे धीरे पूरे सबकॉन्टिनेंट में इस्लाम पैर पसारने लगा। हालांकि भारत की धरती पर कदम रखने वाले पहले मुसलमान केरल में आने वाले व्यापारी थे, जिनकी इबादत के लिए भारत की पहली मस्जिद बनाई गई थी। यह वह दौर था जब हजरत मोहम्मद जीवित थे। 17 साल के मोहम्मद बिन कासिम को इसका अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनकी यह जीत सेंचुरीज से चली आ रही पॉलिटिकल और कल्चरल सिस्टम को हिला देने वाली साबित होगी। उसके बाद से इतिहास की कई गलियों से गुजरते हुए भारत ने एक दिलचस्प सफर तय किया है। 20वीं सेंचुरी में उसने एक ऐसे संविधान को अपना लिया जो उसे एक सेक्युलर राष्ट्र घोषित करता है। सवाल है, क्या 21वीं सेंचुरी में वो बदलने की कगार पर है? 2014 में जब भाजपा ने दिल्ली में अपना प्रधानमंत्री बिठाया, तब से संसद की चोटी पर लहरा रहा सेक्युलरिज्म का झंडा सांप्रदायिकता की तेज हवा से लड़ते हुए छलनी हो चुका है। लव जिहाद के केसेस अचानक ऐसे बढ़ने लगे मानो मुस्लिम्स का इस धरती पर आने का सिर्फ लव जिहाद करना ही एक लक्ष्य रह गया हो। कोचिंग सेंटरों के बाहर खड़े होकर लफंगई करने वाले कट्टर हिंदुवादी नौजवान अब गली गली पैदा होने लगे थे। टीवी चैनलों पर सिर्फ वही खबरें चलाई जा रही थीं जिनमें कोई मुस्लिम एंगल शामिल होता था। सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके पहली बार आईटी सेल का निर्माण किया गया। सब बता रहे थे कि सबका धर्म खतरे में है। हिंदुओं से कहा गया कि हिंदू खतरे में है, मुस्लिमों से कहा गया कि मुस्लिम खतरे में है। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग, हलाल के खिलाफ मुहिम,
हिजाब पर आपत्ति, जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग, रोमियो स्क्वाड का समर्थन, सेना की इफ्तार पार्टी पर सवाल, गाय काटने के शक पर मुसलमानों की हत्याएं, इन सब के पीछे जो एक चीज कॉमन है वह है डर कि मुस्लिमों का भारत पर दबदबा हो जाएगा। इस बात पर भी आपत्ति जताई जाने लगी कि फर्नीचर बनाने से लेकर बाल काटना, फल सब्जी बेचना जैसे सारे काम मुसलमान ही कर रहे हैं। इनके साथ व्यवसाय और खरीदारी को बंद करने के सर्कुलर व्हाट्सएप के जरिए भेजे जाने लगे। कहा गया ये फ्रिज एसी रिपेयर करने के बहाने हमारे घरों में घुसना चाहते हैं, ये हर तरह का काम कर लेते हैं। कहा गया मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और एक दिन वो पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे, जबकि संख्या के लिहाज से या संस्कृति के आधार पर या दोनों तरह से सरकारी सोर्सेज से मिला सारा डेटा यही बताता है कि मुस्लिमों की आबादी का कभी भी हिंदुओं की आबादी से ज्यादा होना नामुमकिन है। उसके बाद कई शहरों और सड़कों के नाम बदलने का सिलसिला शुरू हुआ। दिल्ली में औरंगजेब रोड की ही तरह अकबर रोड या शाहजहां रोड का नाम बदलने की मांग हुई, लेकिन ये मांगें हिंदुत्व शक्तियों का दोहरापन दिखाती हैं। उन्हें अकबर रोड या शाहजहां रोड से बड़ी समस्या है, लेकिन दिल्ली में मानसिंह रोड भी है। वो कौन थे? वो अकबर के सेना के प्रमुख थे। टोडरमल मार्ग और बीरबल मार्ग भी दिल्ली में है। टोडरमल अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे, बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। आप अकबर को तो खलनायक बनाना चाहते हैं, लेकिन बीरबल या टोडरमल या मानसिंह को नहीं। ऐसा क्यों? तेज तर्रार बीजेपी नेता और आरएसएस के सक्रिय सदस्य विनय कटियार ने एक बार कहा था, मुसलमानों को भारत में नहीं रहना चाहिए। धर्म के आधार पर उन्होंने देश का विभाजन किया था, तो वे यहाँ क्यों हैं? उन्हें उनका हिस्सा दिया जा चुका है, वे बांग्लादेश चले जाएं या पाकिस्तान, उन्हें भारत में रहने का कोई हक नहीं। प्रधानमंत्री कहते हैं मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलने दूंगा, उनको भारत की संपत्ति पर हक कांग्रेस दे देगी, इसका डर दिखाया जाता है। साहिल नाम का शख्स श्रद्धा की हत्या कर उसके टुकड़े कर देता है, यह खबर हर चैनल पर दिन भर दिखाई जाती है। एक आदमी के कामों के लिए एक पूरे समुदाय के लोगों को हैवान साबित करने का नैरेटिव चलाया जाता है। कहा जाता है अरे ये तो होते ही ऐसे हैं, इन्हें सिखाया ही यही जाता है बचपन से। लेकिन जब अनिल श्रीकृष्ण तायड़े 36 साल की शोभना गजानन का चाकू से कई बार गर्दन पर वार करके उसे मौत के घाट उतार देता है, उसे धर्म से नहीं जोड़ा जाता। 21 साल का पांडव कुमार 25 साल की रश्मि की पहले आंख फोड़ता है, फिर गला काटता है और उसके पूरे शरीर को 1 दर्जन से भी ज्यादा बार चाकुओं से गोदकर उसका पेट फाड़ता है। इसे धर्म से नहीं जोड़ा जाता। जब मैंने स्टडी करना चाहा कि क्या वाकई एक क्रिमिनल माइंड का कोई संबंध किसी धर्म से हो सकता है, तो मुझे सरकारी वेबसाइट नेशनल लाइब्रेरी फॉर मेडिसिन की पहली ही लाइन में जवाब मिल गया था। वहां लिखा था, ह्यूमंस हैव डार्क साइड दैट लव्स क्राइम एंड वायलेंस। वी ऑल मे डिनाई इट बट द कॉन्ट्रेरी इज ट्रू एंड इट अप्लाइज रिगार्डलेस ऑफ आवर एज, कास्ट, सोशल स्टेटस, रीजन, रिलीजन और एजुकेशन। यानी मनुष्य का एक डार्क साइड ये भी है जो अपराध और हिंसा को पसंद करता है। क्रिमिनल माइंड हमारी उम्र, जाति, सामाजिक स्थिति, क्षेत्र, धर्म या शिक्षा की परवाह किए बिना लागू होता है। मैं जानता हूं मैं कोई नई बात नहीं बता रहा। वो नेता भी जो साहिल के अपराध के बाद एक पूरे समुदाय को जिम्मेदार ठहरा रहा है, वो भी जानता है कि वो झूठ कह रहा है, लेकिन वो कह रहा है ताकि आपको यहां उलझा के आपके दिमाग से नौकरी, महंगाई, पेपर लीक जैसी समस्याओं को निकाल सके, आपसे आपकी सोचने की शक्ति छीन के आपको मानसिक अपंगता दे सके। जबकि जमीनी सच्चाई क्या है? सच्चाई जानने के लिए आप मुसलमानों के ग्रुप में बैठेंगे तो उनके भीतर की घबराहट का एहसास आपको हो जाएगा। वे 15वीं सेंचुरी के स्पेन के इतिहास को याद करते हैं, जब 800 साल तक स्पेन पर राज करने वाले मुसलमानों को कैथोलिक सेनाओं ने हरा दिया था और 2 ऑप्शंस दिए थे, या तो देश छोड़कर चले जाएं या ईसाई बन जाएं। जिन्होंने मजहब बदलने से मना किया उन्हें खत्म कर दिया गया था। उस किस्म का विनाश भारत में संभव नहीं हो सकता। मुसलमानों को निस्तनाबूद करना स्पष्ट रूप से किसी के भी एजेंडे में नहीं है। यह व्यवहारिक भी नहीं हो सकता। व्यवहारिक लक्ष्य है मुसलमानों को पूरी तरह अलग थलग कर देना, हिंदुओं को इस्लाम का फोबिया दिखाकर सत्ता में बने रहना। क्योंकि सच तो यह है कि बीजेपी को मुसलमानों की जरूरत है, संघ परिवार को एक अन्य की जरूरत है और वो अन्य मुसलमान है। वो हारा हुआ हो सकता है, लेकिन उसे हिंदू धर्म पर मंडराते एक खतरे की तरह दिखते रहना चाहिए। तभी तो हिंदू एकजुट होकर भाजपा को वोट कर पाएगा। ऐसे मौकों पर बीजेपी हिंदू की सभी जातियों को एक होकर मुसलमानों के खिलाफ होने की बात करती है, लेकिन बाकी मामलों में हिंदू धर्म की ही ओबीसी, एससी, एसटी के साथ दोगला व्यवहार करती है, उनका आरक्षण मारती है, उनकी हिस्सेदारी की बात नहीं करती, जातिगत जनगणना से बचती रहती है। और आपको पता है हिंदुत्ववादी ताकतों को मदद कौन करता है?
एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान नेता, ओवैसी जैसे लोग जो मुसलमानों के हक की लड़ाई वैसे ही लड़ रहे हैं जैसे बीजेपी लड़ रही है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। अपने अपने धर्म के लोगों को दूसरे से खतरा बताकर एक दूसरे को ध्रुवीकरण का फायदा पहुंचा रहे हैं। ऐसे मुसलमान जो हिंदुत्व का विरोध करते दिखते हैं, असल में वे बीजेपी की ही मदद कर रहे होते हैं। ऐसे ही कट्टरपंथी नेताओं की बदौलत आज हिंदू राष्ट्र के भी सुर ऊंचे होने लगे हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए हम किस रास्ते पर जा रहे हैं? ये एक बड़ा ही हिंसक किस्म का रास्ता है जहां मुसलमानों पर हिंसा हमले किए जाते हैं। बेकसूर लोगों को पीट पीट कर जबरन जय श्री राम बुलवाया जाता है। हिंदू उत्सवों के दौरान मस्जिदों के बाहर तलवारें और दूसरे हथियार लहराए जाते हैं। अगर इस रास्ते से हिंदू राष्ट्र को हासिल करने की कोशिश की जा रही है तो कोई कैसे यकीन करेगा कि एक बार वहां पहुंच जाने के बाद ये सब बंद हो जाएगा? हिंदू खतरे में है वाली थ्योरी के साथ समस्या ये है कि इसका सच से दूर तलक कोई नाता नहीं है। इसके अलावा ये थ्योरी हिंदू धर्म के फैलाव को, इसकी ताकत को भी कमजोर करता है। सबसे पहले फैलाव पर नजर डालते हैं। भारत में अब 1 अरब यानी 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आजादी के बाद हिंदुओं की आबादी करीब 80 करोड़ बढ़ी है। 1947 में देश में करीब 20 करोड़ हिंदू थे। जम्मू कश्मीर, पंजाब, लक्षद्वीप और नॉर्थ ईस्ट के 5 राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में हिंदू बहुसंख्यक है। 1951 से लेकर 2020 तक औसतन हर साल हिंदुओं की आबादी 1 करोड़ 14 लाख बढ़ी है। भारत में हिंदू 100 सालों की ब्रिटिश राज और 700 सालों से ज्यादा वक्त तक मुगलों के शासन के बावजूद बचा रहा, फलता फूलता रहा। दुनिया के सबसे पुराने समुदाय में से एक यहूदी का भारत में आज वजूद है। लगभग 2000 साल पहले भारत में ईसाइयों ने कदम रखा था। हिंदुस्तान की सरजमी से जैन, बौद्ध और सिख जैसे नए धर्मों की भी स्थापना हुई। किसी ने भी हिंदू धर्म के लिए बाधा नहीं खड़ी की, उल्टा बौद्ध मठों को तबाह किया जाता रहा। और आज जब हिंदुओं की संख्या 1 अरब को पार कर गई है और हर साल इसमें 1 करोड़ से ज्यादा का इजाफा हो रहा है तो यह धर्म खतरे में है। अजीब है ना? मुस्लिमों के खिलाफ कुछ नाराजगी की जड़ तो पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी में भी है। दुनिया में 25 से ज्यादा देशों का राष्ट्रीय मजहब इस्लाम है। इनमें से कई तो भारत के प्रमुख ट्रेड पार्टनर्स हैं और वहां बड़ी तादाद में भारतीय रहते भी हैं। लेकिन डिबेट्स या फिर सोशल मीडिया पोस्ट्स में भारतीय मुसलमानों को सिर्फ पाकिस्तान जाने की चुनौती दी जाती है। कहा जाता है कि पाकिस्तान चले जाओ। यहां तक कि बांग्लादेश का भी नाम नहीं लिया जाता, जो 24 सालों तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। भारतीय मुस्लिम पाकिस्तान के पीड़ित हैं। उन्होंने उस वक्त भारत में रहना चुना जब पाकिस्तान आज के मुकाबले बेहतर देश था और तब जब भारतीय संविधान में सेक्युलर शब्द का जिक्र तक नहीं था। उन्होंने इसलिए ऐसा किया कि उन्हें यकीन था कि बहुसंख्यक हिंदू उनके लिए सुरक्षित और सहयोगी होंगे, उसी तरह जैसे युगों युगों से तमाम धर्म यहाँ एक साथ रहते आए हैं। काल्पनिक डर का ढिढोरा पीटना, किसी एक शख्स के अपराध को पूरे धर्म के गुनाह के तौर पर प्रचारित करना, मुस्लिमों से नफरत को बढ़ावा देना, ये सब इसलिए है क्योंकि हम इन 3 मेन फैक्टर्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। पहला ये कि मुसलमान की आबादी बढ़ती जा रही है, जो गलत है। मुस्लिमों की फर्टिलिटी रेट इतिहास के सबसे निम्न स्तर पर है। इनकी फर्टिलिटी रेट में भी वही ट्रेंड है जो हिंदुओं में है। वैसे फर्टिलिटी रेट का धर्म से किसी भी तरह कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर वाकई इसका मजहब से कुछ लेना देना होता तो मुस्लिम बहुल कश्मीर और लक्षद्वीप भारत के सबसे कम फर्टिलिटी रेट वाले राज्यों में शुमार नहीं होते, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं। दूसरा फैक्टर, भारत के भीतर मुस्लिमों का इनवर्ड माइग्रेशन अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। ये किसी को नहीं पता, यानी अन्य देशों से मुस्लिम भारत आकर जॉब करना या रहना नहीं चाहते, बल्कि मुसलमान भारत से बाहर ज्यादा जा रहे हैं। तो मुसलमान से डर कैसा ही होगा। फर्टिलिटी रेट और माइग्रेशन के अलावा किसी धर्म के मानने वालों की आबादी को अफेक्ट करने वाला तीसरा अहम फैक्टर है धर्मांतरण। आज धर्म परिवर्तन बहुत कम होता है। एक अनुमान के मुताबिक आज हिंदुओं की कुल आबादी में 99% ऐसे हैं जिन्होंने जन्म ही हिंदू परिवार में लिया है। इसी तरह मुस्लिमों की आबादी में 97% ऐसे हैं जिन्होंने जन्म ही मुस्लिम परिवार में लिया है। इन तीनों फैक्टर्स के जरिए आपको डराया जाता है, जबकि इनका सच आपने देखा एकदम अलग ही है। मुस्लिमों के खिलाफ लगातार आरोप लगाकर और उन्हें साजिशकर्ता के रूप में दिखाना, इस सब से हिंदुओं के एक तबके में कट्टरता आ रही है। उदाहरण के लिए किसी शख्स को सिर्फ इसलिए बुरी तरह पीट दिया जाता है कि वह यह साबित नहीं कर पाता कि वो एक हिंदू है।
लोगों को अचानक रोककर उनसे राम राम कहने के लिए कहा जाता है। एक ऐसा धर्म जिसमें धर्म परिवर्तन के लिए कभी भी ताकत के इस्तेमाल की आक्रामक परंपरा नहीं रही हो, इसके बावजूद वह सदियों से फलता फूलता रहा हो, उसमें आखिर ऐसी उग्रता की क्या जरूरत है? ये सब तब हो रहा है जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। खतरा न हिंदू को था, न खतरा मुसलमान को है। अल्लाह इज रहमान एंड रहीम। आपकी राय क्या है? कमेंट करके बताइए। मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं हेमंत, नमस्कार।